जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, हाल में ही आपने वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनको अभी तक एक भी वृद्धा पेंशन का किस्त नहीं मिला है, यानी उनके खाते में पैसा नहीं आया है, तो किस वजह से सरकार नहीं बल्कि आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी काफ़ी कारण बन सकती हैं जो कि वृद्धा पेंशन ना आना संभव हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सी गलती कर रहे हो जिसके कारण आपकी वृद्धा पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आ रही है। आपको अपने फार्म को भरना, उसके बाद बार बार चक्कर लगाना है, उसके बाद फिर भी आपको पैसा नहीं मिलना है। इस वीडियो में आप डिटेल से समझेंगे कैसे आपको करना है सारी जानकारी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहले आप सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या लाखों लोग वृद्धा पेंशन का फार्म भरते हैं और रिजेक्ट हो जाता है? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से फार्म को भरते हैं और गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जिनकी वजह से फार्म उनका रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ लोगों का पेंशन बीच में ही बंद हो जाता है, यानी 2-3 किस्त आती है, उसके बाद उनका पेंशन बीच में बंद हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं कि आप कौन सी 8 बड़ी गलती करते हैं जिनकी वजह से आपकी वृद्धा पेंशन का पैसा आना बंद हो जाता है, या फिर नई वृद्धा पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन गलती की वजह से आपकी वृद्धा पेंशन नहीं बनती है, यानी वृद्धा पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं मिलता है फार्म भरने के बाद भी। तो सबसे पहली यहाँ पर है कंडीशन, सरकार के नियमानुसार 60 साल से या फिर 60 से 62 साल या फिर 65 साल आपको ज़रूरी है। किसी राज्यों में 65 से 62 के बीच यहाँ पर उनकी उम्र होनी चाहिए जो भी पेंशन धारक हैं, नहीं तो यहाँ पर 60 साल तो फिक्स ही होना चाहिए। अगर आप कम उम्र में आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग 59 में या 58 में ही आवेदन करते हैं, जिसके कारण भी आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिक ही सिस्टम लगाया गया है, जिसके कारण पता चल जाता है कि यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसी कैलकुलेट किया जाता है। अगर 1 महीना या 1 दिन भी बाकी रहता तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर से आपको अप्लाई करना होता है। अब दूसरी गलती यहाँ पर आता है गलत या अधूरे दस्तावेज। आधार कार्ड, बैंक पासबुक फ़ोटो सही ना होना, जन्म तिथि मिसमैच हो जाना, छोटी सी भी गलती आपके फार्म को भी रिजेक्ट कर देती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम मिसमैच नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि आपकी होनी है, सारे डॉक्यूमेंट में आपकी वही जन्म तिथि होनी चाहिए। अब तीसरी बड़ी गलती है बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक ना होना। यहाँ पर आधार और बैंक लिंक नहीं होता है, तब भी आप जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट क्लियर कर देते हैं, FIC कोड डाल देते हैं, लेकिन जब पैसा ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया होता है। अब यहाँ पे 5वीं सबसे बड़ी गलती, पहले से दूसरी पेंशन लेना। मान लीजिए आपकी कोई सरकारी सर्विस है, यानी जिसका पेंशन आप बनवा रहे हैं उसकी कोई सरकारी सर्विस है और उसके पहले से उसको भी कोई पेंशन मिल रही है, तो उसका वृद्धा पेंशन यहाँ पर बंद हो सकता है। ये आपको जानकारी रखना जरूरी है। अब 6वीं बड़ी गलती क्या है कि गलत जानकारी देना। गलत उम्र या गलत आय या फर्जी डॉक्यूमेंट जो है दे देते हैं बहुत लोग, फर्जीवाड़ा से बनवा के कि चलो दे देते हैं, क्या पता काम हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। जांच में पकड़े जाने पर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए 1-2 किस्त आपको किसी तरह मिल ही जाएगी, लेकिन कभी न कभी आप KYC वगैरह अपडेट करवाएंगे तो वहाँ पर आप जाँच में पकड़े जाएंगे, जिसके बाद आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी किस्त रुक जाएगी। यहाँ पर 7वीं बड़ी गलती है आवेदन अप्रूव ना होना। फार्म भर दिया है लेकिन वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ग्राम पंचायत नगर पालिका से अप्रूवल जरूरी है। अगर आपका अप्रूवल नहीं होता है तब भी आपका यहाँ पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर होती है। नंबर 8 पर आती है जो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच होता है, यहाँ पर बैंक KYC ना पूरा होना। बैंक में बड़ी KYC अपडेट होती है, उसको भी आप यहाँ पर पूरा करवाना होता है, जिसके बाद ही पैसा आपके खाते में आ जाता है, नहीं तो पैसा यहाँ से आपका अटक जाता है। अब 9वीं गलती हम बात करते हैं, आधार में मोबाइल नंबर ना जुड़ा होना। OTP वेरिफिकेशन के लिए होता है, आवेदन पूरा करने का पूरा प्रोसेस होता है, जिसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आता है, जिसके बाद ही आवेदन आपका प्रोसेस का पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आवेदन प्रोसेस पूरा नहीं होता है, जिसके कारण भी आपकी वृद्धा पेंशन का पैसा जो है फंस जाता है या नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर नंबर 10 जो है गलती है जीवन प्रमाण पत्र, यानी लाइफ सर्टिफिकेट नया देना। हर साल जीवित प्रमाण पत्र जरूरी होता है, यानी आपको अपडेट करवाना होता है कि हाँ ये व्यक्ति जिंदा है, तभी आपको उसकी वृद्धा पेंशन मिलती है। हर साल जीवित प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है, नहीं देने पर वृद्धा पेंशन का पैसा बंद हो जाता है। तो ये सारी कॉमन गलतियां हैं जिसके वजह से आप लोगों को वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिलता है। अगर आपको या आपके घर में किसी भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है तो ये बड़ी 10 गलती जरूर हो सकती है।
अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है इसके रिकॉर्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।